ओके। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस सैटरडे शाम के इवनिंग की हमारी इन्वेस्टर मीट के अंदर। आई एम श्योर आप सब लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबको आज के इस पावन दिन का, इनफैक्ट हिंदुस्तान के अलग अलग जगह पे, अलग अलग कोने पे अलग अलग त्योहार मनाए जा रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा है, कर्नाटक में उगादी है, नॉर्थ साइड में हमारी नवरात्रि हो रही है और कई जगह पर अलग अलग त्योहार चल रहे हैं। उन सब की आपको बधाई देते हुए मैं इस मीटिंग की शुरुआत करता हूं। और मैं आपको ये दावा करता हूं कि अगले 40 से 45 मिनट तक अगर आप मेरे साथ रहें तो आपको आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। अमेजिंग चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है। और आपको एक बात मैं बता दूं तो हम लोग यहाँ पर, जैसे आज आपको जिसने भी इनवाइट किया होगा, कोई एमएलएम या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने के लिए, तो दोस्तों मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि यहाँ पर हम लोग ऐसा कोई चीज आज डिस्कस करने वाले नहीं हैं। मैं आज आपको कुछ सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ, जो आई एम श्योर आज नहीं तो कल, अगर आप नहीं जानते हैं तो आज नहीं तो कल आपको वो जानना जरूरी पड़ेगा ही। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन से शुरुआत करता हूं, बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं तो अगले 40 मिनट तक अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो, या फिर जैसे होता है कि चलो भाई किसी ने इनवाइट किया है तो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आए हैं, तो प्लीज आप वो काम को साइड रखें और जो भी प्रेजेंटेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूं, जो इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, उसको आप ध्यान से सुने, क्योंकि ये सिस्टम इतना पावरफुल है, इतना जबरदस्त है। इसने ऑलरेडी हजारों लोगों की लाइफ बदल चुका है। इनफैक्ट फाइनेंशियली बदल चुका है। मतलब जो लोग आज तक एक सिंपल लाइफ जी रहे थे, वो आज फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो अ, उनकी अर्निंग आज की डेट में $2000, $3000, $4000, $5000, इसको अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 80 रुपए के आसपास एवरेज हम मानते हैं। तो आप लगा लीजिए 2000, 3000, 4000, $5000 कमा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मैं महीने की नहीं बता रहा हूँ, ना मैं हफ्ते की बता रहा हूँ, ये पर डे की इनकम है। यानी लोग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पर डे कमा रहे हैं। और ये संभव है सिस्टम की वजह से, सिस्टम की ताकत। तो आज हम सिर्फ सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या सिस्टम है जो आज का ट्रेंडिंग है और दुनिया में इसका आज की डेट में एक हिसाब से बहुत बोलबाला चल रहा है। तो शुरुआत करते हैं। मेरा नाम, दोबारा मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है और आप सबका मैं स्वागत करता हूं ब्लॉक ओरा के एक सिस्टम है डेफी एआई के नाम से, उस सिस्टम में मैं आपका स्वागत करता हूं। ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम के बारे में जहां से आप जो भी काम कर रहे हैं, आई एम श्योर आप सब लोग कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेशनल है, कोई आप जॉब कर रहे होंगे, सरकारी या प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, या फिर आप कोई मार्केटिंग का काम कर रहे होंगे। जो भी काम कर रहे हैं, उस काम के साथ साथ जो आप पैसा कमा रहे हैं, वो या तो बैंक में रखा होगा, एफडी कर रखा होगा, या फिर प्रॉपर्टी में लगा होगा, या गोल्ड में लगाया होगा आपने। तो वो जनरली ये ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां से आपको आज की डेट में, हो सकता है आज से कुछ साल पहले बहुत अच्छा रिटर्न मिलता था, लेकिन आज की डेट में बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो हम उसी पैसे को, जो कहते हैं ना कि पैसा भी आज की डेट में एक अर्निंग मेंबर बन चुका है। यानी अगर आपके बैंक में पैसा रखा हुआ है तो वो सो रहा है। ठीक है। उसको हम कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करके एक पैसिव इनकम, यानी उसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, उस पैसे से आप और अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो सिस्टम मैं आपको बताने वाला हूं, एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन आपको एक ऐसा खूबसूरत पैसिव इनकम का आपको मौका मिलने वाला है, जिससे आपको भी लगेगा कि यस, एक बहुत ही खूबसूरत सिस्टम ये होने वाला है। ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो ट्रेंडिंग है, न्यूज में है, और हर एक आदमी इसके बारे में जानना चाहता है। ठीक है। और बहुत सारे लोग जानते हैं इसको, और कुछ लोगों को एक अच्छा अनुभव है, अच्छा पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, कुछ लोगों के पास कुछ
खट्टे मीठे अनुभव हैं या फिर नेगेटिव इंफॉर्मेशन है। तो आज हम लोग उसी चीजों को कुछ हद तक क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की, हम बात करेंगे ब्लॉकचेन की, हम बात करेंगे स्टेकिंग और स्वैपिंग टेक्नोलॉजी की। यानी आज हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन एक सिंपल सरल भाषा में। हम कोई बहुत ही ज्यादा टेक्निकलों पे नहीं ध्यान देंगे, बट एक सिंपल सरल भाषा में जहां से आपको समझ आए और आपके साथ जितने लोग आज मीटिंग में उन सबको समझ आए। तो शुरुआत करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ मनी, पैसा कहाँ से शुरू हुआ? पैसा शुरू हुआ अगर बात करें तो एक आदान प्रदान करने से। पहले कहते थे कि भाई अनाज का या फिर जानवरों का आदान प्रदान होकर के लोग अपना जीवन चलाते थे कि भाई चलो ठीक है, मेरे पास गेहूं है, मैंने आपको दिया, मैंने उनसे चावल लिया या फिर दाल लिया। इस तरह से बार्टर सिस्टम इसको हम कहते थे। फिर गोल्ड लोगों ने ढूंढा तो गोल्ड से ट्रेडिंग होनी शुरू हो गई। फिर मेटल कॉइन्स आने लगे, उससे लोगों ने काम शुरू किया। फिर उसके बाद पेपर करेंसी, जो आज भी हम लोगों के पास चलता है। पेपर करेंसी यानी हमने रुपया दिया और रुपए के बदले में हमको सामान मिल गया। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि अगर बात करें तो हिंदुस्तान का रुपया हिंदुस्तान में चलता है, अमेरिका का रुपया अमेरिका में चलता है। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज में उनके अपनी करेंसीज हैं। उसके बाद आया, रुपए के बाद, जो पेपर करेंसी के बाद आया प्लास्टिक कार्ड्स का, कि भाई आप कार्ड लेकर के पैसा जेब में ना रखते हुए कार्ड ले जाइए, कार्ड से आप पेमेंट करिए, ठीक है। फिर उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी का मतलब यह है, जैसे आज आप देख रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिकली हम पैसा किसी को दे सकते हैं थ्रू इंटरनेट, है ना। इंटरनेट से हम एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर आया डिजिटल जमाना। जैसे आप देख रहे हैं दुनिया बदल चुकी है। इनफैक्ट आप लोग भी आज की डेट में भले पैसे जेब में हो या ना हो, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है तो आप बिंदास होकर के आप शॉपिंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास पेटीएम है, गूगल पे है। यानी ये भी एक नया चैलेंज शुरू हुआ। लेकिन फिर भी इसकी लिमिटेशंस, सिर्फ आप गूगल पे, पेटीएम वगैरह हिंदुस्तान में पे कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में दुनिया छोटी हो गई है इंटरनेट की वजह से, है ना। लोग आज की डेट में दुनिया भर में ट्रेड करते हैं। अब दुनिया भर में ट्रेड करने के लिए एक नई करेंसी जिसकी कोई जियोग्राफिकल लिमिटेशंस ना हो, ऐसी करेंसी डेवलप हुई, इसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। जिसको आप दुनिया में सेकंडों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, और दुनिया में वो लोग एक्सेप्टेंस उसकी बढ़ चुकी है। धीरे धीरे इस क्रिप्टो करेंसी का चलन इतना बढ़ गया है कि अब लोग इसके बारे में एक अच्छा अनुभव भी करते हैं और अच्छा इंप्रेशन भी लोगों के पास है। जब क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि भाई बिटकॉइन है, इथेरियम है, ट्रॉन है, लाइटकॉइन है। जो बेसिकली इसके बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में जो जानते हैं, उनको ये धीरे धीरे इनका पता है। जिसने इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं भी घुसी हैं, तो भी लोगों को बिटकॉइन, इथेरियम के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर है। ये एक ऐसी करेंसी है, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो इसको कोई जियोग्राफिकल यानी दुनिया के किसी भी कोने में इसको आप चला सकते हैं। इसके ऊपर कहीं कोई दिक्कत आज की डेट में नहीं है। लेकिन जब क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन्स बहुत सारे हैं। मतलब जो लोग इस इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं उनको नहीं, लेकिन जो लोग इस इंडस्ट्री में आए नहीं हैं, सिर्फ बाहर से जानते हैं, उन लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो किसी भी क्रिप्टो करेंसी को कामयाब होने के लिए, या फिर अगर सिंपल टर्म्स में बोलूं तो जो क्रिप्टो करेंसी की कामयाबी के पीछे बहुत सारे ऐसे फेक करेंसीज भी आने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ है। तो हम अगर आज डिस्कस करें तो किसी भी कॉइन को आज कैसे जेन्युइन है या फिर फेक है, उसको जानने के लिए कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। और अगर बात करें तो लॉजिक्स की बात करते हैं। तो किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अगर बात करें तो उसके पीछे जनरली 3 लॉजिक काम करते हैं। उसके अंदर क्या है? सबसे पहले तो टोटल सप्लाई कितनी है, यानी किसी भी क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी पे लिखा होता है, उसके अंदर जब एक बार हम कुछ लिख देते हैं उसको वो नॉन एडिटेबल होता है। यानी अगर पहली बार जब आप क्रिप्टो करेंसी बनाते हैं, वो जितना आपने लिख दिया, अगर आपने लिख दिया कि एक्स नंबर आएंगे तो उतने ही आएंगे, उसके बाद वो कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वो कैसे आएंगे, क्योंकि ये भी जरूरी है कि भाई उनका आने का तरीका क्या है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ वो कहाँ पे आएंगे, कहने का मतलब
ब्लॉकचेन, क्योंकि ये सारा सिस्टम काम करता है डिजिटल रूप से। डिजिटली ये सारा काम करता है और ये डिजिटली इतना सिक्योर होना जरूरी है कि भी जैसे अगर मैं बात करूं तो ये ब्लॉकचेन करता कैसे है। ब्लॉकचेन बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जहां पर कुछ मिनट, जैसे मान लीजिए 4-5 मिनट का टाइम या फिर कुछ डाटा, जैसे हम कहते हैं 5 MB का डाटा अगर कंज्यूम होता है या 5 MB का डाटा अगर आता है किसी सिस्टम में, तो एक नया ब्लॉक बनता है। या फिर अगर मान लीजिए उस दौरान 5 MB का डाटा नहीं आया तो ऑटोमेटिकली एक नया ब्लॉक क्रिएट होता है। ये ब्लॉक का मतलब क्या है? बेसिकली ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आज की डेट में यूट्यूब है, फेसबुक है, गूगल है, ये सब क्या है? एक डाटा है, सर्वर पे डाटा है, किसी सेंट्रलाइज जगह पे डाटा रखा हुआ। ठीक है, मान लीजिए अमेरिका में उसका डाटा रखा हुआ है और जैसे आज वार हो रहा है रशिया और यूक्रेन के अंदर, कोई मान लीजिए कोई बम बम जहां सर्वर रखा हुआ वहां गिर गया, तो क्या होगा? उस सर्वर का डाटा क्रैश हो सकता है। बट ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन के अंदर ये ब्लॉक बन गए और ऐसे ही ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स बनते जाते हैं, ब्लॉक्स बनते जाते हैं, ब्लॉक्स बनते जाते हैं। और ये ब्लॉक्स बेसिकली इंटरनेट पे तो होते हैं, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज होते हैं। यानी आप अगर जैसे आपने ब्लॉकचेन को अगर आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया तो वो डाटा आपके पास आ गया। ऐसी दुनिया भर में उस डाटा को जितने लोग डाउनलोड कर रहे हैं उन सब के पास चला गया। और आज की डेट में ब्लॉकचेन के ऊपर यूज करने वाले करोड़ों लोग हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में ही अगर मैं बात करूं तो जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है वो 17 करोड़ से भी ज्यादा लोग हिंदुस्तान में ब्लॉकचेन पे काम करते हैं। यानी क्रिप्टो और ब्लॉकचेन पे काम करते हैं 17 करोड़ से ज्यादा लोग। ठीक है, अब लगा लीजिए दुनिया भर में कितने सारे लोग हैं। तो वो डाटा उनके पास, उनके मोबाइल में, उनके लैपटॉप में वो डाटा सेव हो गया। तो इन केस मान लीजिए अगर यूक्रेन में किसी बंदे के पास वॉलेट में अगर ब्लॉकचेन डाउनलोडेड है, इन केस उसका मोबाइल खराब हो जाता है, लैपटॉप खराब हो जाता है या किसी कारण से वो क्रैश हो जाता है, तो पूरे ब्लॉकचेन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक जगह पर नहीं है, ये दुनिया के करोड़ों लोगों के मोबाइल में है। एक बार अगर एक डाटा उसमें चला गया तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको देख सभी सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि डाउनलोड कर लिया तो डाटा उनके पास चला गया, उसको वो व्यू कर सकते हैं लेकिन उसको एडिट नहीं कर सकते। यानी दुनिया का सबसे सिक्योर सिस्टम आज की डेट में ब्लॉकचेन बन चुका है और इसी पे ही ये क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग चलती हैं। ठीक है ना, इसलिए दोनों दुनिया में इतने सारे लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो गया है। अब धीरे 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 इस ब्लॉकचेन की मल्टी यूजेस शुरू हो चुके हैं। यानी अगर बात करें तो सरकारी ऑफिसर्स हिंदुस्तान में भी बहुत सारे आईटी कंपनीज इस पे काम कर रही हैं। इनफैक्ट बैंकिंग इंडस्ट्री भी आज की डेट में ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, क्योंकि इतना पावरफुल ये ब्लॉकचेन सिस्टम डेवलप हो चुका है। अब बात करते हैं एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसी की, जो सिस्टम हमारे पास है, यानी जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज जिनको हम मानते हैं। यानी अगर इस इंडस्ट्री में जितने लोग हैं वो इन तीनों को मानते हैं कि मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं या मेजर प्लेयर्स जैसे हम कह सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं बट ये मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट अगर बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन कहा जाता है कि मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज, पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को माना जाता है। अब देखते हैं इसकी सप्लाई कितनी है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 3 लॉजिक काम करती हैं, सप्लाई, माइनिंग और आपका ब्लॉकचेन। बिटकॉइन की टोटल सप्लाई है 2.10 करोड़, यानी 2 करोड़ 10 लाख ही बिटकॉइंस ओवरऑल मार्केट में आएंगे। कब शुरू हुआ ये? 2009 में शुरू हुआ, यानी लगभग लगभग आज से 14 साल पहले ये सिस्टम शुरू हुआ और 2 करोड़ 10 लाख ही आने हैं अब तक। यानी आज आई थिंक कल या आज 1 करोड़ 90 लाख वाला बिटकॉइन आज की डेट में आ चुका है। यानी 1 करोड़ 90 लाख बिटकॉइन आज की डेट में 2 अप्रैल को ये क्रिएट हो चुका है। अभी भी 20 लाख क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आने हैं। यानी सर्कुलेशन में सिर्फ 1 करोड़ 90 लाख आए हैं। यानी लगभग पिछले 14-15 साल के अंदर अंदर थ्रू माइनिंग प्रोसेस। माइनिंग प्रोसेस क्या है? प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब है कि जब कोई एक बिटकॉइन दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, मान लीजिए कोई अकबर
किसी अमित को भेजता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि बीच में एक बंदा वेरीफाई करता है उसको। और वेरीफाई का मतलब जैसे क्लर्क ऑफिस, सरकारी ऑफिस की तरह नहीं कि भैया फाइल आ गई है और अब सरकने के लिए टाइम लगेगा, नहीं। ऑटोमेटिक प्रोसेस है, थ्रू मशीनों से, ये अल्गोरिथम से वो प्रोसेस होता है। जैसे ही वेरीफाई होता है तो सामने वाले के पास बिटकॉइन पहुंचता है, और साथ ही साथ जो वेरीफाई कर रहा है उसको नॉमिनल फीस मिलती है। और उस फीस के बदले में साथ ही साथ एक नया माइनिंग प्रोसेस शुरू होता है। ऐसी जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, उससे कुछ बिटकॉइंस बनने शुरू होते हैं। तो ऐसे ही पिछले लगभग 2009 से धीरे 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 करके 1.9 करोड़ बिटकॉइंस आज सर्कुलेशन में आ चुके हैं। और अगले 20 लाख जो बिटकॉइन है वो आने वाले करीब करीब 100 साल में आने की उम्मीद है। ठीक है जी। ब्लॉकचेन, जैसे मैंने कहा, सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है। ये इतना सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है कि इसको दुनिया का कोई भी आईटी का बंदा हो या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो, कोई भी सिस्टम हो, उसको हैक या ब्लॉक नहीं कर सकता है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आया 2014 के अंदर, क्योंकि ये बिटकॉइन जो पहला सिस्टम था, उसके बाद नया सिस्टम आया इथेरियम, जिसने कहा कि भाई हम एक नया टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो ऑटोमेटिकली एडवांस होती जाती है। जैसे आप खुद देख रहे होंगे कि पहले वॉल मतलब जो वायर्ड फोन आते थे, फिर बड़े बड़े बटन वाले फोन आने लगे, आज टच फोन्स आने लगे, टच फोन्स में भी अब स्मार्टफोन आने लगे। अब स्मार्टफोन में भी पहले 2G, 3G, 4G, अब 5G का जमाना चल रहा है। तो ऐसे ही इथेरियम भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला प्लेटफॉर्म आया। इसने सबसे बड़ी बात ये बोली कि भाई ब्लॉकचेन के ऊपर, क्योंकि ये ब्लॉकचेन बना, उस ब्लॉकचेन के ऊपर उसने कहा कि आप अपना टोकन्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने नाम से टोकन क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए उसने सबसे बड़ी बात सोची कि भैया बहुत सारे लोग, क्योंकि अब धीरे धीरे क्रिप्टो के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, बिटकॉइन पॉपुलर होता जा रहा है, तो उसने सोचा कि भैया दुनिया भर के लोग ब्लॉकचेन पे आने वाले हैं, तो उसने एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बना दिया जहां पर आप खुद जाकर के टोकन क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कॉइन और टोकन का थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। ब्लॉकचेन, जिसकी ब्लॉकचेन होती है, उसके अपने जो कॉइन्स, अपने जो करेंसीज होती हैं, उसको कॉइन बोला जाता है। और उस ब्लॉकचेन के ऊपर जो टोकन्स क्रिएट होते हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर जो कॉइन्स बनते हैं, या ब्लॉकचेन के ऊपर जो करेंसीज बनती हैं, उनको टोकन बोला जाता है। तो इथेरियम ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां पर लोग खुद जाकर के अपना ओपन सोर्सेस एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके वहां पर आप टोकन्स क्रिएट कर सकते हैं। साथ में इसने भी प्रूफ ऑफ वर्क, यानी मशीनों को लगा करके, इनफैक्ट जैसे बिटकॉइन में भी क्या होता था और इथेरियम में भी क्या होता है कि लाखों करोड़ों की मशीनें लगती हैं, जो दुनिया के अलग अलग देशों में, जहाँ ठंडी जगह है, जैसे खासकर रशिया टाइप में, जहाँ पे 12 महीने बर्फ पड़ती है, क्योंकि इनको मशीनें चलती है तो हीट जनरेट होता है, और साथ में बिजली चाहिए होती है, काफी सारे जगह चाहिए होती है। तो वहां लोगों ने मशीन लगा करके, लाखों की मशीन लगा करके नई नई क्या कहते हैं करेंसीज को, या नए नए टोकन्स को, नए नए कॉइन्स को जनरेट किया। ये प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। तो इन दोनों का प्रोसेस सेम था, यानी कंप्यूटर की बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके अलग अलग जगह पे उनको माइनिंग किया जाता था, उससे नए नए कॉइन्स मार्केट में आते थे। तो इसकी टोटल सप्लाई इथेरियम ने अनलिमिटेड कर दिया। मतलब जब इसमें क्रिप्टोग्राफी में जब पहली बार प्रोग्रामिंग लिखी, तो उन्होंने लिख दिया कि इसमें अनलिमिटेड, यानी कितने आएंगे उस पर फिगर्स मेंशन नहीं किए। अब तक इस माइनिंग प्रोसेस से 2014 से लेकर के अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ चुके हैं। और क्योंकि एक प्लेटफॉर्म बना दिया इन्होंने जहां पे लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके वहां पे अपने नाम से टोकन क्रिएट करते थे, तो डेवलपर्स के लिए, दुनिया भर के आईटी के लोगों के लिए एक बहुत आसान रास्ता मिल गया। एक नॉमिनल अमाउंट पे करके उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे ब्लॉकचेन पे आए और मेरे ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करें, और एक नॉमिनल फीस पे करके अपना नाम से टोकन बनाए। तो जिसकी वजह से ह्यूज कम्युनिटी, यानी बहुत बड़ी कम्युनिटी इथेरियम के प्लेटफॉर्म पे आई, जिसकी वजह से धीरे 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 इसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई। अब मैं इनके रेट्स के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसको बोलते हैं ट्रॉन, की 2018 में आई। ठीक है।
ये काम इसने पूरा एक मार्केट, मतलब इससे क्रिप्टो करेंसी का एक जो सिस्टम को इसने एक हिसाब से रेवोल्यूशनाइज किया। क्योंकि जो पहले दो प्रोसेस थे वो बेसिकली प्रूफ ऑफ वर्क से, यानी मशीनों से माइनिंग होती थी, मशीनों के थ्रू नए नए कॉइन्स जनरेट होते थे। बट ट्रॉन ने क्या कर दिया, उसने सीधा ही कर दिया कि भाई अब मशीनों का झंझट ही खत्म, और प्रूफ ऑफ स्टेक, यानी आप ट्रॉन को अपने वॉलेट में रखिए और वॉलेट को 24 घंटे चालू रखिए, तो आपके पास नए नए ट्रॉन्स माइनिंग के थ्रू आते रहेंगे, यानी आपके पास वॉलेट में नए नए ट्रॉन्स जनरेट होते रहेंगे। इसलिए इसकी डेवलपर ने सोचा कि भैया दुनिया भर में बहुत सारे मोबाइल ओनर्स हैं, स्मार्टफोन ओनर्स हैं, उनको क्या है कि भाई उनके लिए तो सिर्फ मोबाइल में वॉलेट ही डाउनलोड करना है, जो कि बहुत आसान है। तो उसको लगा कि भाई बहुत ह्यूज डिमांड क्रिएट होने वाली है, तो उन्होंने वहां लिख दिया 10,000 करोड़ ट्रॉन मार्केट में आने वाले हैं। ठीक है, तो उन्होंने 10,000 करोड़ की टोटल सप्लाई डाल दिया। और प्रूफ ऑफ स्टेक, जैसे मैंने कहा कि ये पूरा रेवोल्यूशनाइज कर दिया उन्होंने, और उसके बाद ये भी एक सेफ एंड सिक्योर ब्लॉकचेन पे बन गया। और साथ में इन्होंने भी एक ओपन प्लेटफॉर्म, यानी ओपन सोर्स का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया, जहां पर आप एंटर करके डेवलपर के थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके अपने नाम से आप ट्रॉन के प्लेटफॉर्म पे भी आप सिस्टम को बना सकते हैं। अगर इन तीनों प्लेटफॉर्म की बात करूं तो बिटकॉइन, अगर इन सिंपल टर्म्स में बात करूं तो जैसे आप मोबाइल टेक्नोलॉजी में बात करें तो जैसे बिटकॉइन एक 2G की तरह है, और इथेरियम 3G की तरह है, और ट्रॉन 4G की तरह है। तो आगे आने वाले टाइम में और टेक्नोलॉजीज भी आने वाली हैं। बट प्राइसिंग की बात करें तो बिटकॉइन कुछ रुपए से शुरू होकर के आज, मतलब एक हाईएस्ट पीक लगभग 7 लाख रुपए का एक बिटकॉइन पहुंचा, और आज लगभग 35 लाख रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी एक बिटकॉइन जो 6-7 रुपए के आसपास शुरू होकर के आज लगभग लगभग 35 लाख रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो जब ये बिटकॉइन शुरू हुआ था उस टाइम अगर किसी ने 1 लाख रुपया, यानी आज से लगभग 12-15 साल पहले 1 लाख रुपए अगर किसी ने लगा करके रखे होते, आज उसकी कीमत लगभग लगभग 850 करोड़ रुपए होते उसके। कहने का मतलब यह है कि ह्यूज अमाउंट आपके पास एज ए एसेट के तौर पे डेवलप होता। साथ साथ अगर इथेरियम की बात करूं तो ये थोड़ा सा और एडवांस टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन से थोड़ा बेहतर, क्योंकि बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन स्पीड है, जैसे 2G की स्पीड बहुत स्लो थी, ऐसे ही ट्रांजैक्शन स्पीड 1 सेकंड में सिर्फ 5 से 6 ट्रांजैक्शन को ही अप्रूव करता था। इथेरियम थोड़ा एडवांस्ड हुआ, 1 सेकंड में लगभग लगभग 20 ट्रांजैक्शन की तरफ ट्रांजैक्शन को अप्रूव करता है। और इसकी भी अगर कहानी बताएं तो कुछ रुपए से शुरू होकर के 3 लाख रुपए क्रॉस कर गया, और आज की डेट में लगभग लगभग 2.25 लाख के आसपास एक इथेरियम ट्रेड कर रहा है। ऐसे ही ट्रॉन की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड हुई, इसकी स्पीड 1 सेकंड में लगभग लगभग 2000 ट्रांजेक्शन्स को अप्रूव करने का सिस्टम बनाइए। क्योंकि इसकी अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही एक मोबाइल पे आ गया, बिजली बिजली सब खत्म हो गया, जो एक्सपेंसेस पहले होते थे, स्पेस की भी जगह खत्म हो, क्योंकि मोबाइल पे ये स्टेकिंग आ गया। तो ये कुछ पैसों से शुरू होकर के हाईएस्ट ये पहुंचा 22 रुपए के आसपास, और आज लगभग लगभग 5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए इन तीनों टेक्नोलॉजीज की मैं आपको थोड़ी सी कंपैरिजन बताऊं तो ट्रॉन जो कि टेक्नोलॉजी बहुत शानदार है, ठीक है, फिर भी वो 5 रुपए के आसपास है। इथेरियम जिसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, कम्युनिटी बहुत बड़ी है, बहुत ह्यूज है, वो लगभग 2.5 लाख के आसपास है। बिटकॉइन जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी है, स्लो टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो आज भी 35 लाख के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इन तीनों में कॉमन फैक्टर ये है कि डिस्पाइट टेक्नोलॉजी ह्यूज कम्युनिटी, वो मैटर इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पर सप्लाई सप्लाई और डिमांड का ये गेम है ये टोटल। ठीक है, जैसे आप सबको पता है कि कभी कभार हम लोग प्याज और टमाटर को 80-100 रुपए में भी खरीदते हैं, और कभी हम लोग 10 रुपए में भी नहीं खरीदते हैं। क्योंकि जब हमको पता लगता है कि भैया प्याज की जो पैदावार है वो बहुत कम हुई है, तो हम लोग ज्यादा पैसे में खरीदते हैं, और जब बहुत ज्यादा पैदावार हो जाती है तो हम सस्ते खरीदते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर सिर्फ सबको पता है कि बिटकॉइन दुनिया भर में आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल भी रहेंगे, वो 2 करोड़ 10 लाख हैं। और दिन ब दिन क्रिप्टो के जो जानकार हैं, क्रिप्टो के जो लवर्स हैं, वो क्रिप्टो को, बिटकॉइन को खरीद खरीद के रख रहे हैं, है ना। लेकिन
ऐसे ही इथेरियम आज 12 करोड़ है, हो सकता है कल को 25 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, कितने भी हो सकते हैं। और ट्रॉन तो बहुत ही ज्यादा सप्लाई में है। अगर आज ट्रॉन का मालिक जो 5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो 10 करोड़ आज सप्लाई कर रहा है, अगर वो 10 करोड़ में से अगर 2 जीरो कम कर दे, 100 करोड़ कर दे, तो हो सकता है जो 5 रुपए का है वो 5 लाख के आसपास ट्रेड करना शुरू कर दे। और अगर एक जीरो और कम कर दे, यानी 10 करोड़ टोटल सप्लाई कर दे, तो हो सकता है 50 लाख या बिटकॉइन को भी बीट कर जाए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेम अगर इथेरियम वाला मालिक भी आज ये कह दे 12 करोड़ के बाद एक भी इथेरियम नहीं आएगा, तो आज जो 2.5 करोड़ का चल रहा है सीधा 25 लाख का महीने 1.5 महीने में पहुंच जाए। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीजें देखनी जरूरी है। किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर जब हम एंटर करते हैं या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखना, एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम आज इन बैकग्राउंड के इन लॉजिक्स के बाद मैं आपको अपने प्रोजेक्ट की तरफ आपको बताता हूं कि हम क्या आपके पास ऑफर करने आए हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं नेक्स्ट टू बिटकॉइन या बियॉन्ड बिटकॉइन। इनफैक्ट जो मैं आज आपको प्रोजेक्ट बता रहा हूं, इन लॉजिक्स के ऊपर अगर आप स्टडी करेंगे तो हम लोग बिटकॉइन को भी बीट करने वाले हैं। रीजन क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं। कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट आता है, कोई भी कॉइन अगर मार्केट में लेकर के आता है, तो वो यही कहता है कि भाई हम लोग बिटकॉइन को बीट करने वाले हैं। लेकिन जब हम लॉजिक्स को स्टडी करते हैं तो वो कहीं ठहरते नहीं। तो आपको भी ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये बहुत हो सकता है आपको भी लगेगा हाँ यार ये बहुत बार हमने सुना है, लेकिन आपको खुद एनालाइज करना है कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। तो आइए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ब्लॉकओरा का ब्लॉकचेन। बेसिकली ब्लॉकओरा फाउंडेशन का ब्लॉकचेन है, जो कि ब्लॉकओरा के नाम से है। ब्लॉकचेन का ब्लॉक और ऑरा, ब्लॉकओरा का ये सिस्टम हम लोग आपको पेश कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं तो ये ब्लॉकचेन ऑलरेडी हमारी चालू हो चुकी है। अगर कोई हमारे हमारे बीच में अगर कोई टेक्निकल पर्सन है, डेवलपर है, तो वो डायरेक्टली मेटामास्क में जाकर के जो डिटेल्स होती हैं वो फिल करके इसको टेस्ट कर सकता है। मतलब क्योंकि हम लोग टेस्ट नेट पे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि कभी भी कोई ब्लॉकचेन आता है तो इनिशियल जो डेवलपर्स होते हैं, ग्लोबल डेवलपर्स होते हैं, वो उसको अच्छी तरह टेस्ट करते हैं कि भी उसके अंदर कोई कैसा वो परफॉर्म कर रहा है, कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहे हैं, वो सारी चीजें चेक होती हैं। तो इसलिए वो 6 महीने के लिए हम लोगों ने उसको टेस्ट नेट पे रखा हुआ है। नवंबर के अंदर ये हम लोग ऑफिशियली इसको लॉन्च कर देंगे, यानी जो मेन नेट है वो नवंबर में आने वाला है। तो अगर आज आप चाहें, अगर आप में से डेवलपर हैं कोई, तो आप खुद जा करके हमारी ब्लॉकचेन, ब्लॉकओरा ब्लॉकचेन को आप टेस्ट कर सकते हैं। जो भी इसके डाटा है, वो जिस सज्जन ने आज यहाँ इन्वाइट किया है, उनसे आप उनकी डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर हमारे वीडियोस ब्लॉकओरा फाउंडेशन पे अवेलेबल हैं, वहां पर आप जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। आइए अब इसकी जो लॉजिक्स हैं, जो मैंने आपको लॉजिक के बारे में बताया, वो कहाँ फिट होता है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट टू बिटकॉइन की या बियॉन्ड बिटकॉइन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो कहाँ फिट होते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। हमारा जो ब्लॉकओरा फाउंडेशन का जो ब्लॉकचेन का टोकन है, जिसको हम अभी, क्योंकि हम लोग अभी टोकन के फॉर्म में हैं, उसका कोड है टी बैक। ठीक है, बेसिकली ये ब्लॉकओरा कॉइन है। उसको अभी क्योंकि हम लोग टोकन फॉर्म में हैं, बाइनेंस स्मार्ट चेन और पॉलीगॉन पे हम लोग अभी एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हमने उसको टी लगाया हुआ है। टोटल सप्लाई, जैसे मैंने कहा कि जो चीजें हम लोगों ने पीछे लॉजिक्स में देखा है, उसमें आप देख सकते हैं कि टोटल सप्लाई हमारी 2.5 करोड़ की है, यानी 2.5 करोड़ की हमारी टोटल सप्लाई है। ठीक है, एक लिमिटेड सप्लाई, जैसे लगभग लगभग बिटकॉइन के बराबर का ये सप्लाई है। और हम लोग भी जो हमारी जो माइनिंग प्रोसेस है, वो हम लोगों ने ट्रॉन से भी बेहतर हमने टेक्नोलॉजी यूज की है। इनफैक्ट प्रूफ ऑफ स्टेक का जो ट्रॉन की टेक्नोलॉजी है, वो भी हम लोगों ने यहीं पे आगे कंटिन्यू किया है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो इस ब्लॉकओरा का जो ब्लॉकचेन है, वो बेस्ट ऑफ ऑल 3 है। यानी बिटकॉइन का सप्लाई टेक्नोलॉजी हम लोगों ने ट्रॉन के बराबर लिया है। फीचर्स अगर बात करें तो हम लोगों ने इथेरियम से भी बेहतर फीचर्स इस ब्लॉकचेन के अंदर डाले हैं। ब्लॉकचेन बेसिकली जो है सेफ एंड सिक्योर है, ये ओपन सोर्स है, और हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी टोकन्स ऑफर कर रहे हैं। सिक्योरिटी टोकन्स का मतलब ये है कि जो बेसिकली एक सेफ एंड सिक्योर टोकन्स
इनफैक्ट तो इथेरियम में और ट्रॉन में एक इशू ये था कि कोई भी जाकर के टोकन क्रिएट कर सकता था, बट यहाँ पर सिक्योरिटी टोकन का मतलब ये है कि जो कम्युनिटी है, जो हमारी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है, जब तक वो अलाउ नहीं करेगा, जब तक वो वोटिंग करके उसको पास नहीं करेगा, तब तक वो टोकन्स क्रिएट नहीं कर सकता। अब मैंने कहा कि ये 2.5 करोड़ टोटल सप्लाई है। अब ये 2.5 करोड़ आए नहीं है मार्केट में, ये नवंबर के बाद भी आएंगे थ्रू माइनिंग प्रोसेस। तो अभी क्या है, अभी हम लोगों ने प्री माइन किया है सिर्फ 20 लाख, यानी 20 लाख टोकन्स ही हम लोगों ने प्री माइन किया है। बाकी नवंबर के बाद थ्रू माइनिंग प्रोसेस के आने शुरू हो जाएंगे। सर्कुलेशन में कितने हैं इस 20 लाख में से? टोटल 20 के 20 लाख आपको लाइव देखने को मिलेंगे बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, और साथ ही साथ आप पॉलीगॉन मैटिक पे भी आप देख सकते हैं। कोशिश करूंगा एंड में मैं आपको लाइव दिखाने की भी। तो 20 के 20 लाख आप डे 1 से आप देख सकते हैं कि कौन सा कहाँ ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है। डे 1 से, जब से ये प्री माइन हुआ है, तब से आप इसको ब्लॉकचेन पे देख सकते हैं। हम कोई वेब पे नहीं है, हम कोई ऐसा हिडन नहीं है कि भी इतने तारीख के बाद आपको लाइव देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी 20 के 20 लाख आपको मार्केट में सर्कुलेशन पे देख सकते हैं। इनिशियली ये $1 का शुरू हुआ था आज से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, और ये आज की डेट में $30-35 से भी ऊपर काम ये ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट हाईएस्ट ये $48 का टच करके आज हमारे पास $35 से भी प्लस का ये ट्रेड कर रहा है। कहाँ ट्रेड कर रहा है इसको मैं बता देता हूँ, वो है पैनकेक स्वैप पे, आप इसको देख सकते हैं। पैनकेक एक्सचेंज जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेक्स एक्सचेंज है, उसके ऊपर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब जो बाकी के 2 करोड़ 30 लाख हैं, क्योंकि 20 लाख तो ये अवेलेबल हैं, ऑलरेडी सर्कुलेशन में प्री माइन किया हुआ है, बाकी के 2 करोड़ 30 लाख जो हैं वो नवंबर के बाद धीरे धीरे आएंगे। इनफैक्ट नवंबर में ये पहली बार 10% प्री माइन होंगे, यानी 25 लाख टोटल प्री माइन होंगे जब हमारे ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा। 25 में से 5 लाख डेवलपर के पास रहेंगे, और बाकी के जो 2 करोड़ 25 लाख हैं वो धीरे 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 माइनिंग के थ्रू जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू अगले 10, 20, 30, 40, 50, 100 साल में ये आने वाले हैं। यानी एक साथ ये 2.5 करोड़ भी नहीं आने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे बाकी माइनिंग प्रोसेस है, जैसे बिटकॉइन का है, इथेरियम का है, उनकी जैसे प्रोसेस है, वैसे ही ये आने वाला है। ठीक है, और ये $1 से शुरू होकर के आज लगभग $35 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और हाईएस्ट ये $48 टच करके आया है। अब ये कहाँ, जैसे मैंने कहा पैनकेक स्वैप पे, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। अब ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जनरली जब क्रिप्टो की बात करते हैं तो एक सिंपल एक सवाल करते हैं, जी कौन से एक्सचेंज पे लिस्ट है ना। कि आज की डेट में एक्सचेंजेस भी जैसे कॉइन फेक आ रहे हैं, है ना, जैसे कॉइन भी मतलब कोई भी बना सकता है, ऐसे भी एक्सचेंज बनाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्सचेंज को भी कोई भी बना सकता है, यहाँ पे सिर्फ ट्रेड ही तो करना है। तो एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होता है और एक डिसेंट्रलाइज्ड होता है। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में अगर मैं बात करूं तो आप जितने भी जो कॉमन प्लेटफॉर्म्स आप देखते हैं, जैसे बनांस है, वजीरक्स है, इवन ज़ेप्पे है, या फिर कॉइन डीसीएक्स है, ये सब चाहे इंटरनेशनल हो या बहुत पॉपुलर हो, बाइनेंस एक बहुत पॉपुलर एक्सचेंज है, ठीक है ना। ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, यानी अगर आप यहाँ पे एसेट को रखते हैं तो दिखता आपके पास है, लेकिन कंट्रोल उनका उनके पास होता है। मान लीजिए अगर आपने बाइनेंस पे 100 करोड़ रुपए का एक एसेट रखा हुआ, डिजिटल एसेट, या ओवरऑल अगर उसने सब लोगों का मिलाकर के अगर मान लीजिए 1000 करोड़ या 5000 करोड़ या 1 लाख करोड़ रुपए का अगर एसेट लोगों ने रखा हुआ है, किसी ने 1 लाख रुपए का रखा है, किसी ने 10 लाख का रखा है, किसी दिन भगवान ना करे किसी दिन बाइनेंस के मालिक को लगा कि अरे यार बस यार मुझे बाइनेंस को ताला लगाना, अगर वो ताला लगा देगा तो आपका एसेट उसके पास रहेगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज। ऐसा होगा नहीं, मतलब आप इसको घबराइए नहीं, बट ऐसा होगा नहीं, बट इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जिसमें दिखता आपके पास है लेकिन कंट्रोल उनके पास होता है। जैसे कि अगर आप ज़ेप्पे में अगर आप एसेट रखते हैं, ज़ेप्पे में आपके पास एसेट दिखता है बट उसका कंट्रोल उनके पास होता है, यानी वो जब चाहे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम वे चाहे ज़ेप्पे हो, वजीरक्स हो, कॉइन डीसीएक्स हो, कॉइन स्विच कुबेर हो, है ना, चाहे इंटरनेशनल जो आप देख रहे हैं OKX हो, या हॉटबिट हो, या फिर बानांस हो, ये ऐसे एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे
आपको ये सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म देते हैं। ये बेसिकली करते क्या है, ये सिर्फ एक मैच मेकिंग करते हैं। यानी एक्सचेंज में जब आप ट्रेड करते हैं तो ये आपको बायर और सेलर का मिलाते हैं, है ना, रेट मैच कराते हैं। जैसे ही रेट मैच होता है तो आपका ट्रेड हो जाता है, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए अगर कोई आदमी 100 रुपए में खरीदने के लिए बैठा हुआ है और कोई एक ऐसा आदमी है जो 110 में बेचने के लिए बैठा है, तो वो कभी भी ट्रेड कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि वो 110 में बेच रहा है या खरीदार 100 में बैठा है। ट्रेड कब कंप्लीट होता है, जब या तो कोई ऐसा बंदा आए जो 100 क्या कहते हैं 100 में बेचे या फिर 110 में खरीदे, तब उसका ट्रेड कंप्लीट होता है। तो ये बेसिकली जितने भी एक्सचेंजेस जो आप देख रहे हैं, ये सभी एक हिसाब से मैच मेकिंग वाले काम करते हैं। बट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज सिंपल है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में एक आप ये समझ लीजिए, एक दुकानदार बैठा हुआ है जहां पे आपके पास पैसे भी रखे हुए हैं और टोकन भी रखे हैं। कोई आदमी जाए, उस वहां पे भाव लिखा होता है तो भैया आज का भाव ये है, आप सिंपली अगर आप टोकन खरीदने जा रहे हैं तो पैसा दे दीजिए, टोकन खरीद लीजिए, या फिर आपके पास टोकन है तो आप उसको टोकन दे दीजिए और पैसा ले लीजिए। वो कोई सवाल आपसे नहीं करेगा। सिंपल, जो रेट वहां पे चल रहा होगा उस रेट पे आपको तुरंत 24 घंटे में किसी भी टाइम 24/7 कभी भी आप जाकर के इसको डेक्स के थ्रू आप स्वैप कर सकते हैं। स्वैप का मतलब आपने अपना टोकन दिया, उसके बदले में उससे जो भी अल्टरनेट करेंसी है वो ले लिया, है ना। जैसे आप सिंपली जब गोल्ड की दुकान पे जाते हैं तो क्या करते हैं, पुराना गोल्ड लिया, दिया और नया गोल्ड ले लिया, है ना, या फिर गोल्ड देकर के आपने करेंसी कोई ले लिया। तो सेम है यहाँ पर भी, आप यहाँ पर स्वैप करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, मान लेते हैं कि अगर शुरू में जैसे एक टोकन 10,000 कॉइन रख दिए वहां पर, और साथ में भाई मैं डिसाइड करता हूं उसमें कि भाई $10,000 भी रख रहा हूँ, तो क्या हुआ, उसकी कीमत होगी $1। अगर $10,000 कॉइन रखे हैं और $10,000 रखा है तो उसकी कीमत सिंपल होगा $1। अब कोई आदमी आता है, वो कहता है भाई कि 2,000 मुझे कॉइन चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि जब 2,000 कॉइन खरीदता है तो डेक्स के अंदर एक ऐसा एल्गोरिदम सेट होता है कि जैसे ही बाइंग होनी शुरू होती है तो वो ऑटोमेटिकली उसका रेट उसी परसेंटेज से बढ़ना शुरू होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि भाई 2,000 मतलब 20% खरीदा, 20% किसी ने खरीदने के लिए आए हैं, तो धीरे धीरे उसकी रेट 20% बढ़ जाता है। कहने का मतलब जो उसका रेट हो जाता है, 1 कॉइन का रेट $1.2, यानी $1 का था, इसने 2,000 खरीदा, तो 2,000 खरीदते ही आगे जो खरीदार होगा उसके लिए $1.2 का होगा। तो इसमें एल्गोरिदम ही ऐसे सेट है कि अगर बाइंग होती है तो रेट बढ़ता है, सेलिंग होती है तो रेट गिरता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस के थ्रू ये टोटल डेक्स काम करता है। यानी यहाँ पर कोई मैनिपुलेशन का कोई चांस ही नहीं है। जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में चांस है कि भैया अगर मान लीजिए मैं कोई चीज, मेरा अपना टोकन है 10 रुपए की चीज मैं 100 रुपए में बेचना चाहता हूँ और वहां कोई 100 रुपए में खरीदता है तो रेट 100 रुपए का हो गया। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर रेट है सिंपल $1 का, मान लीजिए किसी ने रखा हुआ है, जैसी बाइंग शुरू होती है उसका रेट धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, और जैसी सेलिंग शुरू होती है तो रेट धीरे धीरे गिरने लगता है। अब यहाँ पर जैसे किसी ने 2,000 खरीदा तो आपका रेट 1.2 हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है, मान लेते हैं अब कोई और आ गया, उसने जैसे ही मान लेते हैं 1,000 और बाय कर लिया, तो क्या होगा, तो 10% बाइंग होगी। और वो 10% बाइंग कैसे होगी, अब इसमें जो स्वैपिंग और लिक्विडिटी का मैं आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए 10,000 पहले लिक्विडिटी में रखा हुआ था, जो 2,000 खरीदा उसने भी आकर के दुकान खोल के बैठ गया, उसने भी कहा कि भैया मैं पैसे भी लेने के लिए तैयार हूँ और टोकन भी बेचने के लिए तैयार हूँ, दोनों ही लेके बैठा हूँ। तो जो नेक्स्ट बायर आएगा, मान लेते हैं किसने 1,000 बाइंग करी तो 10% बाइंग हुआ, तो क्या होगा कि जो 8,000 जो अवेलेबल है एक आदमी के पास और 2,000 दूसरे आदमी के पास है, तो दोनों में से 10% जो न्यू बायर है उसके पास जाएंगे। तो ये एक लिक्विडिटी का भी एक पोर्शन है जहां से आपको कमाई होने वाली है। यानी सिंपल सिर्फ टोकन बाइंग सेलिंग से ही नहीं है, आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के भी, जो आपको पता है कि भाई जब बाइंग होती है तो थोड़ी महंगी बिकती है और सेलिंग होती है तो थोड़ी कम में होती है, तो जो बीच का मार्जिन है वो उस लिक्विडिटी प्रोवाइडर को उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता है। तो सिंपल यहाँ पर जो कॉइन होता है हमारा ऑलरेडी अवेलेबल है पैनकेक स्वैप पे,
डे 1 से अवेलेबल है। और आज की डेट में अगर मैं इस पैसे की बात करूं, मैंने आपको एग्जांपल दिया $1000 का, यानी $10,000 का रखा हुआ था, यानी आपको एक एग्जांपल $10,000 का दिया, लेकिन आपको सुन करके बड़ी हैरानी होगी कि आज की डेट में मोर देन $9 मिलियन का हमारी ब्लॉकोरा के टी बैग के अगेंस्ट में लिक्विडिटी रखा हुआ है। यानी अगर मैं इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो लगभग लगभग 75 करोड़ रुपए रखे हुए हैं पैनकेक स्वैप पे, जहां पर आप कभी भी जाकर के आप वहां पर क्या कहते हैं, एक्सचेंज या कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अपने टोकन को कभी भी जाकर के आप अपने टोकन है या फिर आप खरीद सकते हैं, या फिर आप कभी भी आप इसको 24/7, मतलब अगर आज आपके पास टी बैग है और आपको लगता है कि भाई मुझे बेचना है, तो आप जाइए बेच दीजिए। या अगर आपके पास बीएनबी, बीयूएसडी या यूएसडीटी है तो आप खरीदना चाहते हो, तो आप कभी भी जाकर के आप बाय कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक क्लियर कट, साफ सुथरा, ट्रांसपेरेंट, क्योंकि हमारा जो सिस्टम का सबसे बड़ा पॉइंट है वो है टीटीसी, यानी टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिटी। यानी जब टेक्नोलॉजी हम समझाएंगे, ट्रांसपेरेंसी जितनी ज्यादा रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली कम्युनिटी ग्रो होती जाएगी। और जिस भी ब्लॉकचेन के ऊपर, जिस भी कॉइन के ऊपर कम्युनिटी आ जाएगी, तो उस कॉइन को, उस ब्लॉकचेन को कोई भी फेल नहीं कर सकता है ना। फेल करने की कोई सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि कम्युनिटी जितनी स्ट्रांग होगी, आज आप चाहे किसी भी सरकार, कोई भी दुनिया के किसी भी सरकार, कोई भी अगर एक्शन लेना चाहे तो बिटकॉइन, इथेरियम पे कभी भी एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि वो एक कम्युनिटी ड्रिवन है। तो ऐसे ही हमारी भी जो ब्लॉक हो रहा है, दिन ब दिन एक स्ट्रांग कम्युनिटी होती जा रही है। हम सिर्फ कुछ महीनों के बेबी हैं, आज भी हमारी इतनी स्ट्रांग कम्युनिटी है। मैं आपको लाइव में दिखाऊंगा अभी कि कितनी कम्युनिटी बढ़ चुकी है हमारी। हम लोग काम करते हैं ट्रस्ट वॉलेट, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। डिसेंट्रलाइज का मतलब इस वॉलेट के ऊपर अगर कोई एसेट आप रखते हैं तो इसका मालिकाना हक आपका ही रहता है जिंदगी भर। इसको कोई छेड़ नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई भी ले नहीं सकता इसमें से। क्योंकि जब आप ट्रस्ट वॉलेट ओपन करते हैं, जब आप ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करते हैं पहली बार, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब क्रिएट करते हैं तो आपको 12 वर्ड्स मिलते हैं, तो उसको फ्रेज बोलते हैं। उन 12 वर्ड को आपने संभाल के रखना है, ठीक है, बिल्कुल संभाल के रखना है। और ये ट्रस्ट वॉलेट कभी भी किसी और से कभी ना बनवाएं, कभी भी ये ट्रस्ट वॉलेट किसी और से बिल्कुल ना बनवाएं। खुद ही इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्रिएट करें। क्रिएट करते समय आपको 12 वर्ड दिखते हैं, उन 12 वर्ड को एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर जगह पर आप इसके रखें, ठीक है। आप चाहें तो इसको डायरी पे नोट करें, चाहें तो आप नोट पैड पे लिख करके क्लाउड पे, मतलब आप किसी ड्राइव पे अपलोड करके रखें, क्योंकि ये 12 वर्ड इतने कीमती हैं। जैसे कि अगर मैं सिंपल बात करूं तो आपके पास कोई तिजोरी है, उस तिजोरी में 100 करोड़, 1000 करोड़ रखे हुए हैं, और उसकी चाबी जो होती है, वो चाबी है ये 12 वर्ड्स, ठीक है। और वो 12 वर्ड्स या चाबी, मतलब जो 100 करोड़ की तिजोरी वाली चाबी जिसको आप ट्रस्ट करते हैं देना, सिर्फ उन्हीं लोगों को वो 12 वर्ड्स बता के रखना है। जैसे आपके बिल्कुल नियर एंड डियर, जैसे हो सकता है आपकी वाइफ हो, आपका बेटा हो जो समझदार हो, या बेटी जो समझदार हो, सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होना चाहिए। उसके अलावा किसी और को बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आप क्रिप्टो में नए आए हैं या फिर आप अभी अभी शुरुआत किया है, तो बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, चाहे सोशल मीडिया में बैठे हुए हैं, चाहे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, और आपको ऐसे ऐसे झांसे देते हैं जहां से आपको ये 12 वर्ड लेने की कोशिश करते हैं, चाहे वो वॉलेट वेरीफाई के नाम से या कुछ भी, किसी भी तरीके से वो 12 वर्ड्स मतलब लेने की कोशिश करते हैं। कभी भी उन 12 वर्ड्स को आप डिस्क्लोज ना करें, बिल्कुल ना करें। खासकर कभी आपकी अपलाइन को या फिर किसी दोस्त को, किसी को भी ना करें, क्योंकि ये 12 वर्ड बहुत ही कीमती हैं और इस वॉलेट के अंदर बहुत पैसा आने वाला है। अगर आपने एक टी बैग भी खरीद के रख लिया, जो आज लगभग $35 के आसपास है, हो सकता है कल को ये $10,000 का हो जाए। और पॉसिबिलिटीज है, जिस तरीके से हम लोग जा रहे हैं, 10,000 भी बहुत नॉमिनल मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आज से 15 साल पहले अगर बिटकॉइन के लिए बोलते थे कि भैया ये 50 लाख का जाएगा, तो हो सकता है हंसते थे लोग, लेकिन आज पॉसिबिलिटीज
खुल चुकी हैं। तो ऐसे भी हमारा भी, अगर आपने गलती से एक टी बैग खरीद के भी रख लिया अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, हो सकता है कल को एक ही टी बैग जो है $10,000 का हो जाए, और हो सकता है कि उस टाइम आपके पास वो 12 वर्ड ना हो, तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो 12 वर्ड्स को आप बहुत ही सेफ एंड सिक्योर जगह पर संभाल के रखें। वैसे तो 12 वर्ड आपको कोई रोज रोज काम नहीं आएंगे, ये तभी काम आएंगे जब आप कभी अपने मोबाइल को मिसप्लेस करो या आपका मोबाइल खराब हो जाए, तो आप इसको दोबारा रिट्रीव कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं अपनी वॉलेट के लिए। सिर्फ उसी काम के लिए 12 वर्ड ये चाहिए। अदरवाइज अगर आपके मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोडेड है, तो हो सकता है आपको कभी जरूरत ना पड़े, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक ही मोबाइल जिंदगी भर चला लें, है ना। हो सकता है आज से 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए मोबाइल चेंज करें, और उसके अंदर ट्रस्ट वॉलेट पहले वाले मोबाइल से जो 12 वर्ड थे अगर आपको अवेलेबल नहीं होंगे, तो नए मोबाइल पे आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। अगर रिकवर नहीं कर सकते तो आपका वो सारा एसेट खराब हो जाएगा। और दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आपको एक बार अगर आपके 12 वर्ड गुम जाएं तो वो रिकवर करके दे सके। चाहे आप लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च करेंगे तो भी रिकवर नहीं होने वाला। तो इससे अच्छा है कि 12 वर्ड को आप संभाल के रख ली, ठीक है जी। और साथ ही साथ उसी ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू आप जब आप डैप्स में, उसी में डैप्स का ऑप्शन आता है, अगर डिसेंट्रलाइज्ड एप्स कहते हैं उसको, उसको क्लिक करेंगे तो वहां पे पैनकेक स्वैप दिखेगा। आपके पास आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर बीएनबी स्मार्ट चेन होना जरूरी है। साथ में आपको बीयूएसडी या यूएसडीटी, इनमें से किसी से भी आप हमारे ब्लॉक हो रहा कॉइन को आप वहां पे खरीद और स्वैप कर सकते हैं। इररेस्पेक्टिव हम लोग इस बिजनेस में आगे काम करने वाले हैं, बट आज जितने लोग आए हैं, जितने नए लोग आए हैं, अगर आप क्रिप्टो में एंटर कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप सिंपली ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर लें, वहां पे बीएनबी, बीयूएसडी या यूएसडीटी वहां पर बाय करके रखें, और उससे टी बैग खरीद के अपने वॉलेट में जरूर रखें, क्योंकि ये बहुत 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 शानदार आपके पास एक अपॉर्चुनिटी या डिजिटल एसेट होने वाला है। ये तो हो गया, मैं खरीदने की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा हमारे यहाँ पर इसमें डेफी का एक ऐसा सिस्टम हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, जहां पर आपको इन टोकन्स को, क्योंकि पता नहीं कि भी ये रेट कब बढ़ जाए और कब गिर जाए, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर एक बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी रहता है। आपको जैसे मैंने कहा कि कुछ रुपयों से शुरू होकर के बिटकॉइन आज अगर 35 लाख चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि ये सीधा बढ़ता ही गया है। बहुत बारी ये ऊपर गया है, बहुत बारी नीचे आया है। मैंने देखा है कि भाई ये कुछ रुपयों से शुरू होकर के ये 1 लाख पे पहुंचा, फिर ये 50 पे आया, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद ये 3 लाख पहुंचा, फिर कुछ टाइम बाद ये 13 लाख पहुंचा, 14 लाख पहुंचा, फिर उसके बाद सडनली ये 3 लाख पे आ गया। तो ये वॉलेटिलिटी रहता है। अगर ब्लॉकचेन की भी अगर मैं बात करूं, हमारी जो ब्लॉक और का टोकन की भी अगर मैं बात करूं, तो ये $2-3 के आसपास ट्रेड कर रहा था, फिर $5 हुआ, फिर सडनली $15 हुआ, फिर ये $8 पे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद ये धीरे 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 बढ़ा, और सडनली पिछले एक हफ्ते के अंदर ये लगभग 18-19 के आसपास था। धीरे 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 बढ़ते हुए ये 45-48 तक पहुंचा, फिर ये सीधा 30 पे आया, फिर आज 35 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो ये वॉलेटिलिटी रहती है, इसीलिए इसमें लोग कमाते भी हैं। लेकिन मैं आपको जो सिस्टम बताने वाला हूं, वो एक ऐसा खूबसूरत सिस्टम बताने वाला हूं जहां पर पैसिव इनकम, यानी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, घट रहा है, क्योंकि आपको लगता है ना कि जब बढ़ता है तो खुशी होती है, लेकिन जब गिरता है तो दर्द भी होता है। तो आज मैं एक ऐसा सिस्टम आपके सामने रखने जा रहा हूं जहां पर आपको बिना टेंशन के आपके पैसे से पैसा बनाने का सिस्टम, जहां पे आपको लिक्विडिटी स्टेकिंग और एक रेफरल प्रोग्राम भी है, जो एक बहुत माइन्यूट सिस्टम आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे जो पैसिव इनकम है, वो पैसिव इनकम कैसे मिलने वाला है? आप टी बैग को खरीद के, वैसे तो आप रख सकते हैं, अगर चाहो तो आप खरीद के अपनी ट्रस्ट वॉलेट में रख दें। बढ़ता है गिरता है वो आपकी अपनी सोच है। बट अगर आप उसको स्टेकिंग में लगाते हैं हमारे साथ, तो आपको तो जो भी आपने स्टेकिंग किया है उसके ऊपर 0.35% से लेकर के मैक्सिमम, ये थोड़ा सा पुराना है, 1.5% तक आपको पर डे मिलने वाला है। यानी 0.35% से लेकर के पैसिव इनकम 1.5% मैक्सिमम पर डे मिलने वाला है। कितने तक मिलेगा? वो मिलेगा आपको 3 गुना होने तक। यानी आपने जो भी पैकेज लिया हुआ है, पैकेज में आगे बताने वाला हूं, जो भी पैकेज आप लेंगे उसका 3 गुना होने तक आपको
ये मिलेगा कब तक? मंडे टू फ्राइडे, यानी हमारा सैटरडे और संडे ऑफ रहता है। हम कहते हैं कि भैया आराम करो, पैसा बहुत आने वाला है यहाँ पर, लेकिन फैमिली को भी आप टाइम दो और लाइफ को भी एंजॉय करो आप, ठीक है जी। तो आपको डेली पैसिव बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो पैसा लगा करके अपने पैसिव इनकम को बनाना चाहते हैं, ठीक है। पैकेजेस कौन से हैं, आइए इसको ध्यान से देखते हैं, और हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको जानकारी आसानी से क्लियर हो सके। पहला पैकेज है हमारे पास $20 का, और यहाँ पर आपको 0.35% मिलने वाला है। उसके बाद $50 का है 0.40। तीसरा है $100, जहां पर आपको 0.5% पर डे। $250 का, जहां पर 0.75। पांचवा है $500 का, जहां पर 1% पर डे। फिर छठा है $1000 का, जहां पर 1.1% पर डे। सातवां है $2500 का, जहां पर 1.25% मिलने वाला है। और आठवां है $5000 का, जहां पर आपको 1.5% आपको मिलता है। सब सिर्फ हमारे तक $5000 का ही पैकेज आज की डेट में अवेलेबल है, जहां पर आपको हाईएस्ट $5000 का पैकेज लेकर के 1.5% पर डे यहां से आप इनकम ले सकते हैं, ठीक है। अब ये चार्ट है जिसमें आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा, और मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास स्क्रीनशॉट लेने का मौका है तो इसको भी आप ले सकते हैं। जहां पर आपको $500 अगर आप लगाते हैं तो 1% पर डे, यानी $5 पर डे आप यहां से अर्न कर सकते हैं। यानी हाईएस्ट आप 3 गुना, यानी $1500 तक आप मैक्सिमम यहां से अर्न कर सकते हैं, जिसको 3 गुना होने में अगर आप कोई काम नहीं करते हैं, जैसे मैंने कहा पैसिव इनकम है, तो 14 महीने के अंदर आपका 3 गुना हो जाता है। लगभग 100 दिन के अंदर आपका प्रिंसिपल बाहर आता है, और 300 दिन में आपका पूरा प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद $1000 1.1% पर डे, यानी $11 पर डे मिलता है आपको। टोटल $3000 तक आते हैं। लगभग 13 महीने में आपका ये 3 गुना हो जाता है। 91 डेज में आपका प्रिंसिपल, और 273 दिन में आपका 3 टाइम हो जाता है। और ऐसे ही $2500 का पैकेज है, जहां पर आपको 1.25% यानी $31 पर डे, और 7500 मैक्सिमम, और 12 महीने में आपका 3 गुना हो जाता है। 80 दिन में आपका प्रिंसिपल, और 243 दिन के अंदर आपका 3 गुना टोटल हो जाता है। हाईएस्ट है हमारे पास आज की डेट में $5000 का, जहां पर 1.5% पर डे, $75 पर डे मिलते हैं, और $15000 मैक्सिमम आपको 3 गुना होने वाला है। 10 महीने में आपका 3 गुना हो जाता है। 67 डेज में आपका प्रिंसिपल, और 200 वर्किंग डेज में आपका 3 गुना हो जाता है। अब ये जो मैंने आपको बताया 3 गुना का, ये तब मैं बता रहा हूं जब आप डेली विड्रॉल कर रहे हैं। यहाँ पर डेली विड्रॉल का एक मिनिमम अमाउंट रखा हुआ है, वो है $10 का। मिनिमम $10 यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं, और रफली हम मानते हैं कि $1 का जो ऑन एन एवरेज है, जो क्रिप्टो में हम ₹80 के आसपास ये मानते हैं, प्लस जो भी ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं वो अलग, ठीक है जी। तो अब ये $5000 का अगर आप पैकेज लेते हैं तो आपको डेली $75 आपको मिल रहे हैं, और आपके पास लगभग 10 महीने में आपका 3 गुना हो जाता है। यानी आपके पास जो आया है $75, और उसको आप विड्रॉल कर रहे हैं और अपने बैंक खाते में ले रहे हैं, तो ये आपको 10 महीने में 3 गुना हो जाता है, ठीक है जी। बट यहाँ पर 3 गुना लिमिट नहीं है कि भाई आप 3 गुना ही कमाएंगे। ये तो मिनिमम 3 गुना आपके पास आ रहा है, इससे कई गुना भी आपके पास आ सकता है। कैसे आएगा? अब देखिए, आपने जो यहाँ पे पैकेज लिया है वो डॉलर में लिया है, यानी जो भी पैकेज लेते हैं उतनी इक्विवेलेंट का आप टी बैग आप स्टेकिंग में लगाते हैं, ठीक है। और जब डॉलर में आपका डेली रिवॉर्ड आ रहा है, जब विड्रॉल करते हैं तो आपके पास वापस टी बैग्स आपके पास आ रहे हैं आपके ट्रस्ट वॉलेट में। अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट में उसको होल्ड कर दिया, मतलब अगर आपको जो जरूरत है उसको आपने इनकैश कर लिया, बाकी आपने अगर होल्ड कर दिया वहीं पर, तो जैसे अप्रिशिएट कर रहा है, जैसे $1 से आज $35 पहुंचा है, तो जो शुरू में जो लोग जुड़े, आज से महीने, मान लीजिए 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जो जुड़े, उनमें से अगर कुछ लोगों ने होल्ड किया हुआ है, तो वो भी रखे रखे अप्रिशिएट हो रहा है। यानी आपके पास भी जो आज $35 के हिसाब से आपके पास जो टी बैग आ रहे हैं, कल को ये मान लीजिए $40 का हुआ, $50 का हुआ, $100 का हुआ, $1000 का हुआ, और आपने उसको निकाला नहीं, अपने ट्रस्ट वॉलेट में ही रखा हुआ है, तो जिस दिन आप उसको बेचेंगे, जिस दिन आप उसको स्वैप करेंगे, उस दिन का वो रेट मिलेगा। मान लेते हैं अगर आज आपने एक टी बैग $35 के आसपास खरीद के रखा हुआ है, या फिर यहाँ से आपके रिवॉर्ड के तौर पे आपके पास आया हुआ है,
ठीक है। और जैसे आज मान लीजिए $5,000 डाला, तो $35 के हिसाब से लगभग लगभग आपके पास 2 टी बैग आपके पास आज आ गए, और आपने उसको रखे रहे आप। ठीक है जी। अब ये आज तो $35 का है, ऐसे ही कल भी आ गया, परसों भी आ गया, 1 महीने तक मान लो 35-35 के हिसाब से दो टी बैग आपके पास आ रहे हैं। यानी 1 महीने में आपके पास लगभग लगभग 60 टी बैग आ गए आपके पास $35 के हिसाब से। और क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी बढ़ती जा रही है और सप्लाई सिर्फ 20 लाख है, तो डिमांड भी बढ़ती जा रही है, और बहुत सारे लोग इसको करके भूल गए हैं। ठीक है। तो उतनी मार्केट से कम भी हो गया, और भी लोग स्टेकिंग कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हिसाब से मार्केट में से वो टोकन्स को निकाल करके स्टेक में डाल दें। तो डिमांड क्रिएट होती जा रही है। जब डिमांड क्रिएट होता है तो रेट भी बढ़ता है। तो आज $35 का है, और आपके पास मान लीजिए 100 टी बैग $35 के आसपास रखे हुए हैं, और ये कल को मान लीजिए ये $70 का हो गया या $100 का हो गया, तो उस दिन अगर आप उसको बेचते हैं तो उस दिन के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो सिर्फ ये 3 गुना वाला प्रोग्राम नहीं है, ये जितना आपका ये टी बैग बढ़ता जाएगा, तो हो सकता है कि 3 गुना के बदले में ये 40 गुना भी हो जाए, 50 गुना भी हो जाए, 100 गुना भी हो जाए। जैसे कि आज जो पहले दिन $1 पे जुड़े, आज उनके लिए तो ऑटोमेटिकली 35 गुना हो चुका है। तो आज भी ये बिल्कुल बिल्कुल ये ग्राउंड लेवल पे है। $35 क्रिप्टो में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। ये कभी भी 35 से, जैसे मैंने कहा, 48 टच करके आया है, तो कभी भी $50। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं। जैसे कि आज हमारा रिसेंटली हम लोग अभी दुबई में थे, जहां पर हमारी इस ब्लॉक का जो एक्सचेंज है उसकी टेस्ट नेट चालू किया गया। ठीक है। तो बहुत ह्यूज इंटरनेशनल कम्युनिटी में हम लोग, इनफैक्ट एक ब्लॉकचेन का एक वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट था, वहां पे हम लोग स्पॉन्सर थे वहां पर। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें एंटर करने लगी धीरे धीरे। मई के अंदर हम लोगों का एक बहुत बड़ा एक्सपोजर होने वाला है, जहां पर हम लोग मुंबई टू गोवा में हम लोग एक ऑर्डिलिया क्रूज के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट करने वाले हैं, जहां पर दुनिया भर के क्रिप्टो के लोग वहां पे आने वाले हैं। यानी मुंबई टू गोवा की जो क्रूज है, ऑर्डिलिया क्रूज, उस क्रूज में दुनिया भर से लगभग 800,000 इंटरनेशनल डेलीगेट्स, जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आने वाले हैं। ब्लॉकचेन के बेनिफिट्स हम लोग बताने वाले हैं, लॉकोरा के बेनिफिट्स हम बताने वाले हैं। तो मई तक यहाँ पर इतनी बहुत बड़ी कम्युनिटी एंटर करने वाली है। लेकिन जो हमारे डेवलपर्स हैं, जो हमारे फाउंडर्स हैं, उनका ये पर्पस है, उनका एक मकसद है कि भैया आज तक हम लोग बाहर से टेक्नोलॉजी को ला करके हमने उनको अमीर बनाया है, लेकिन आज हमारे पास मौका है कि इंडियन टेक्नोलॉजी को हम बाहर तक पहुंचाएं। यानी इंडियन टेक्नोलॉजी, पहले इंडियंस उसको इस सिस्टम को अडॉप्ट करें, फिर धीरे धीरे बाहर के लोग भी इसमें आ जाएं। और ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी हम लोग 8 से 10 कंट्रीज में, हम लोग अलग अलग कंट्रीज में कम्युनिटी के तौर पे स्प्रेड कर चुके हैं। तो आप, अगर आप टी बैग्स को रिवॉर्ड के तौर पे हमसे लेते हैं, यानी पैकेज बाय करके उसमें रिवॉर्ड्स लेते रहेंगे और अकुमुलेट करते रहेंगे, तो आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट, यानी बहुत बड़ा एसेट वैल्यू आपके लिए क्रिएट होने वाला है। जैसे आपने देखा होगा कि हम अब आने वाले जनरेशन्स के लिए प्रॉपर्टी खरीद के रखते हैं या फिर गोल्ड खरीद के रखते हैं, तो ऐसे ही अब जमाना है डिजिटल एसेट का। तो आपके पास अगर कुछ एडिशनल पैसा है या फिर बैंक में अगर रखा हुआ है, तो वो जरूर यहाँ पर लगा करके यहाँ पर आप बेनिफिट ले सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट के तौर पर। क्या वो, हाँ, अब बात करते हैं एंड में, मतलब इस प्रेजेंटेशन के मैं एंड पे आ गया हूँ। अब बहुत सारे न्यूज आज की डेट में आप देख रहे होंगे, बहुत सारी न्यूज क्रिप्टो को लेकर के, पॉजिटिव न्यूज, नेगेटिव न्यूज, टैक्स को लेकर के, ये वो बहुत सारी न्यूज आप देखने को मिल रहा होगा। इनफैक्ट क्रिप्टो के जो मार्केट है, ये इन सब चीजों को पिछले कई सालों से झेल रहा है। यानी जैसे मैंने कहा कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब चीजों को मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें सुन चुके हैं। अब एक नया इस सीजन का, यानी इन कुछ दिनों के अंदर, ये टैक्स का सीजन चल चुका है कि भैया इस पे टैक्स लगना है, ये लगना है, वो लगना है। जबकि इन सब के बावजूद क्रिप्टो मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ा है। जितने ट्रेडर्स हैं वो फिर भी ट्रेड कर रहे हैं, जितने क्रिप्टो के एसेट्स जिन्होंने बाय करके रखे हैं, उन्होंने बाय करके रखा हुआ है दुनिया भर में। इनफैक्ट
मैं अभी पीछे कहीं न्यूज पढ़ रहा था कि जब ये रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी तो बहुत सारे लोग जो यूक्रेन से भाग के रशिया में या फिर इधर उधर कंट्रीज में जहां जाकर के लोग रहने लगे, तो उनकी तो पूरी बैंकिंग ठप हो गई, उनके पास तो कोई पैसा भी नहीं था। लेकिन जिनके पास ये डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो थी, वो आज भी बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। जिन्होंने बैंक में पैसा रखा हुआ था या फिर जिनके पास करेंसीज वगैरह थी, क्योंकि दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वो करेंसी चलती नहीं है, बट क्रिप्टो एक ऐसा एसेट है कि अगर आपके पास क्रिप्टो है तो आप किसी भी कंट्री में, मतलब किसी भी कंट्री में जाकर के उसको एनकैश करके एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की डेट में भारत सरकार, क्योंकि कंफ्यूजन का दौर चल रहा है, तो वो भी एक हिसाब से एक नई टेक्नोलॉजी आती है, कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो सरकार सतर्क रहती है। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेक करेंसीज को लेकर के आ रहे हैं, फेक क्रिप्टो को लेकर के आ रहे हैं। तो सरकार उन चीज को रेगुलेट करना चाहती है, तो उसकी पहली शुरुआत हुई है टैक्स का जो सिस्टम निकाला है। तो ये सब क्रिप्टो लवर्स ने इसको वेलकम किया है कि भाई कहीं तो कहीं शुरुआत हुई, सरकार इसके बारे में सोचने लगी है। इससे क्या होगा कि जो हैंकी पैंकी वाले जो लोग हैं, जो क्रिप्टो के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, वो लोग धीरे धीरे लाइन पे आ जाएंगे। तो ये जैसे रेगुलेट होना शुरू हो जाए, क्योंकि इसको बंद कभी नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ रेगुलेट किया जा सकता है। तो जैसे जैसे इसको रेगुलेट करने की बारी आएगी तो ऑब्वियसली सब इन्वेस्टर्स सिक्योर होते जाएंगे, यानी जितने भी लोग हैं वो सिक्योर होते जाएंगे। और हम लोग यानी ब्लॉकोरा की जो फैमिली है वो ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे है, ट्रांसपेरेंट है। आप इसको ट्रांसपेरेंसी से ट्रेड कर सकते हैं, दुनिया में किसी भी कोने से इसको आप स्वैप कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। इनफैक्ट आप डायरेक्टली ट्रेडर हैं तो आप ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप क्रिप्टो को बाय करके अपने वॉलेट में रख सकते हैं। और अगर आप इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते हैं, आप एक सेफ जोन में आना चाहते हैं, जो कि बहुत सारे लोग मेरे जैसे लोग जो क्रिप्टो को बहुत मतलब बहुत ही डरावने तरीके से देखते हैं कि भैया कब पैसे इसके बढ़ जाए कब घट जाए, तो आप लोग इसकी स्टेकिंग और रिवॉर्ड प्रोग्राम में एंटर करिए। और एक बहुत ही खूबसूरत सिस्टम के तहत आप 3 गुना आप बैठे बैठे आप पैसिव इनकम के तौर पे लीजिए। हमारा सुबह 5:30 बजे क्लोजिंग होती है, 6 बजे तक आपके वॉलेट में, आपके डेफी के अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने लगता है कि आपका आज का रिवॉर्ड कितना है। एक सिंपल विड्रॉल का बटन लगा करके आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में टी बैग को कलेक्ट करते जाइए। और आपको जब जरूरत हो 24 घंटे में कभी भी आपको अगर जरूरत पड़े तो आप एक बटन दबा करके आप उसको अपने खाते में कन्वर्ट करके ले सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक हिसाब से सिस्टम है। इसके साथ साथ 3 गुना आपको मिलता है आपके टाइम पीरियड के हिसाब से। ठीक है। एक रेफरल प्रोग्राम भी है हमारा, जहां पर आपको अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको कुछ एडिशनल रिवॉर्ड मिलते हैं। इनफैक्ट वो एडिशनल नहीं है, वो आपके 3 गुना में ही ऐड होते हैं। जिसके लिए हम कल का सेशन, जो संडे का सेशन होता है, वो 8 बजे ही होगा। अनलेस अनटिल अगर हमारे कोई स्पेशल गेस्ट ना आए तो हम लोग 9 बजे करते हैं। तो आप उसमें आकर के उसमें भी आप और डिटेल में और खूबसूरत तरीके से, क्योंकि जो हमारे संडे की जो स्पेशल प्रेजेंटेशन होती है वो एक स्पेशल पर्सनैलिटी लेते हैं, ठीक है, जिनको सुनने के लिए लोग इनफैक्ट इंतजार करते हैं हफ्ते के हफ्ते। तो आप उसमें आकर के सुन के और समझ सकते हैं। तो ये था हमारा जो आज का जो डेफी का प्रोग्राम, जिसमें आपने लगभग 1 घंटा मेरे को सुना। बट मैं कोशिश करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो एक बार लाइव जो हमारा क्या कहते हैं, जस्ट गिव मी सेकंड, मैं आपको लाइव रेट आज की दिखाने की कोशिश करता हूं मैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा क्या करंट प्राइस चल रहा है। मैंने टेंटेटिव आपको बताया कि कितना प्राइस चल रहा है आज। ठीक है, मैंने सुबह देखा था लगभग $35 के आसपास, और अभी अगर हम देखेंगे तो आपको पता लगेगा। ये जो लाइव आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको लाइव प्राइस दिखा रहा हूँ, ये है $27 और 43 सेंट। ये $27 का आज की डेट में ये हुआ है। जैसे मैंने कहा कि आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर इसकी प्राइस, जैसे मैंने कहा कि ये कभी भी ऊपर नीचे होता है। ये देखिए, आप हाईएस्ट अगर बात करें तो $48, यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे, लगभग 45, 46, $48 के आसपास ये हाईएस्ट गया था इसी महीने। और अभी फिलहाल ये $27 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर घबराने की कोई जरूरत हम लोगों को इसलिए नहीं है, क्योंकि जितना कम रेट होगा उतने ज्यादा टी बैग्स हमारे पास आएंगे, जितना बढ़ता जाएगा उतना कम टी बैग्स आएंगे।
और जो हम लोग क्योंकि इसमें एक 3x प्रोग्राम में है, तो हम लोगों को वैसे ही कुछ नहीं फर्क पड़ना है, क्योंकि हमको तो चाहे रेट बढ़ा हो चाहे घटा हो, हम लोगों को तो 3 गुना ही मिलना है। अगर आपने $1000 डाला है तो $3000 ही मिलने हैं, ठीक है ना। $3000 हमारे पास आने हैं, चाहे रेट उसका $1 हो चाहे $1000 हो। तो इसलिए हमें कोई डरने की बात नहीं है। इसीलिए ये वॉलेटिलिटी है, यानी रेट गिरता है, इसीलिए लोग इसको डरते हैं, ठीक है। बट हम लोग क्योंकि हम एक सिस्टम में आ गए हैं, पैसिव इनकम के सिस्टम में आए, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 6.8 मिलियन का पिछले 7 दिन में क्या कहते हैं इसकी ट्रेडिंग हुई है, और $7.3 मिलियन की लिक्विडिटी है। इसको अगर आप 80 से गुना करेंगे तो लगभग 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 अब चूंकि प्राइस इसका डाउन हुआ है, तो लगभग 60 करोड़ के आसपास का यहाँ पर अभी भी लिक्विडिटी रखी है। एक एक चीज को आप ट्रांसपेरेंसी से चेक कर सकते हैं कितनी यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर मैंने आपको बोला था 20 लाख टोटल सप्लाई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जिस सज्जन ने भी आप इनवाइट किया है उनसे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ले सकते हैं, या फिर आप BSC स्कैन पे जाकर के सीधा ब्लॉकोरा लिखेंगे तो आपको 19,99,990 आपको वहां पर टोकन मिलेंगे, यानी 10 टोकन कम मिलेंगे, ठीक है जी। 7,282 हमारे पास होल्डर्स हैं। इसी के साथ साथ जो बाकी के 10 हैं वो पॉलीगॉन मैटिक पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 टीराइट पॉलीगॉन मैटिक पे अवेलेबल हैं। तो ये था आज का जो सेशन, जो मैं आई होप मैंने आपको पूरी जानकारी मैंने पूरी देने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कोई और एडिशनल जानकारी चाहिए हो तो कल हमारा टेक्निकल सेशन होता है, जहां पर आप कैसे इसको बाय कर सकते हैं, कैसे स्वैप कर सकते हैं, कैसे इसमें आप टॉप अप कर सकते हैं, कैसे हमारे रेफरल प्रोग्राम में आ सकते हैं, रेफरल प्रोग्राम के क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, वो सब चीजें आप कल जान सकते हैं। या फिर जिस सज्जन ने आज यहाँ पे इनवाइट किया है उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो इसी के साथ आज का मेरा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोग कल दोबारा इसी टाइम पे इसी लिंक पर दोबारा मिलेंगे। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ और मिलेंगे कल, ठीक है। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू टुमारो।